हेलो रितु जी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? फाइन। तो रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड के लाइव चैट सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो रितु जी, इससे पहले कि मैं आपका लाइव चैट सेशन स्टार्ट करूं, मैं लोगों को आपका परिचय देना चाहता हूं। तो रितु अग्रवाल जी है, उनकी बात करूं तो उन्होंने 2015 में एनटीवी के सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस की सीजन 1 से अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। और उस शो के अंदर उनके कोच के तौर पे थे सिंगर शान। और उसके बाद से उन्होंने अपनी खुद की यूट्यूब चैनल स्टार्ट की और उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट सिंगर के तौर पे अपने काफी सारे सिंगल गाने वहां पे डालना स्टार्ट किया। और काफी सारी बॉलीवुड फिल्मों के कवर सॉन्ग्स को उन्होंने वहां पे डालने का स्टार्ट किया। और उसके बाद उनके YouTube के सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ते चले गए और आज उनके 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से भी ज्यादा YouTube के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। और उनका जो एक कवर है ए दिल है मुश्किल फिल्म का जो गाना है बुलिया, उसको काफी सारे यानी कि 60 मिलियन से भी ज्यादा लोग उसे देख चुके हैं। तो ये काफी बहुत बड़ी बात है। तो रितु जी, मैं आपका बेहद धन्यवाद करता हूं कि आपने टाइम निकाला और आप इस लाइव चैट सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके। तो रितु जी, मैं आपको सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाह रहा हूं। क्योंकि 1 महीने पहले आपने जो आपका एक गाना लॉन्च किया था सुन ले जरा, उस गाने को अब 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। तो उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। बात करते हैं आपका जो ये सॉन्ग है, अभी जो आपने नया सॉन्ग आपका रिलीज हुआ है लम्हे वो, उसके बारे में बात करते हैं। तो लम्हे वो काफी ब्यूटीफुल गाना है और उसके लिरिक्स जो है वो भी आपने लिखे हैं। और ऐसा गाना है कि जो कोई भी वो गाने को सुनेगा तो उसके दिल तक वो गाना पहुंच जाएगा। तो आप बताइए उस गाने के बारे में, कैसे वो गाना आपके दिमाग में आया और कैसे वो गाना बना। फर्स्टली थैंक यू सो मच इतना अच्छा अच्छा मेरे बारे में बोलने के लिए। एंड लम्हे वो बहुत स्पेशल गाना है मेरे लिए, बिकॉज वो पहला गाना था जो हमने लॉकडाउन के टाइम पे लिखा था। तो लॉकडाउन के टाइम पे जब सब कुछ चेंज हो गया था लाइफ में एंड सब लोग सिर्फ घर पे थे। सो आई थिंक उस टाइम हम लोग रैंडमली जैसे कि हम यूजुअली जैम करते हैं, सो वी वर डूइंग दैट एंड धीरे धीरे लम्हे वो का आइडिया हमें आया। एंड फिर पूरे लॉकडाउन में हमने उसे उस पर वर्क किया। तो बहुत स्पेशल था बिकॉज एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमने ये गाना बनाया। एंड आई थिंक इमोशन वाइज भी वो इमोशन कैप्चर हुआ है इसमें कि वो हेल्पलेसनेस कि आप रीच आउट करना चाहते हैं टू योर लव्ड वन बट यू कांट। सो अभी सिर्फ मेमोरीज हैं दैट यू कैन रेमिनिसाइज ऑन एंड आप उनको याद करके स्माइल कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लव यू। तो ये जो गाना था उसका ऑडियो क्रिएट करने में कितना टाइम लगा, उसके रिकॉर्डिंग में, उसका जो म्यूजिक को प्रोसेस करना था तो उसमें कितना टाइम लगा? आई थिंक इसको टाइम लगा बिकॉज इनिशियली जो आइडिया था वो इससे काफ़ी अलग था। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है नए नए आइडियाज आते रहते हैं। सो आई थिंक इसको लगा हमारे पास एटलीस्ट 1 महीना उस वहाँ तक जाने के लिए जो हमें इमोशन चाहिए था इस गाने के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटपुट दैट इट हैज़ कम आउट। तो इस गाने का जो ऑडियो था उसके रिकॉर्डिंग के दौरान का कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी बात जो आप चाहते हो कि हाँ ये बात मुझे जरूर बतानी चाहिए? आई थिंक ऐसा कुछ बहुत फनी या इंसिडेंटल तो नहीं हुआ है बिकॉज मैं खुद को खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो ऐसा कोई बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते नहीं है प्रोसेस में। सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट कि अब यूज टू हो गई हूँ कि खुद की आवाज़ को खुद रिकॉर्ड करूँ। एंड स्पेशली ये सारे चीज़ें जो अपने आप मैंने सीखनी शुरू करी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब मैंने अपना करियर शुरू किया था। तो मैंने कोशिश की थी कि सारी चीज़ें मुझे आनी चाहिए, राइट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग टू म्यूजिक प्रोडक्शन टू राइटिंग लिरिक्स। तो ये सब चीज़ों ने बहुत हेल्प किया स्पेशली बिकॉज लॉकडाउन के टाइम ये गाना हुआ था। तो बहुत मजा आया क्योंकि सब चीजें मुझे आती थी करनी। सो आई थिंक दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। ओके। तो इस गाने का जो वीडियो है
वो मैंने देखा, काफी अच्छा लोकेशन है। आई थिंक रशिया के अंदर ये शूट हुआ है इस गाने का जी वीडियो। जी। तो मतलब अभी पैंडेमिक के टाइम में ही आपने शूट किया होगा रशिया के अंदर, या हाँ, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां पे ठंड भी ज्यादा होती है और ये कोविड वाला सिचुएशन है, तो किस तरह से आपने सब मैनेज किया वहां पे शूट करना? सो रशिया में शूट करने का प्लान हमारा काफी टाइम से था। सुन ले जरा वाज सपोज टू बी शॉट देयर, बट एज यू नो, तो हमने सुन ले जरा घर पे ही शूट किया था। बट देन वी थॉट कि वो प्लेस हमें जाके कैप्चर करना है, एंड स्पेशली लम्हे वो का पूरा कॉन्सेप्ट भी उसके अराउंड था, जहाँ पे आई एम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स एंड हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर प्लेसेस पे जाके हम वो चीजें या मेमोरी याद कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने मेमोरीज बनाई थी। सो आई थिंक वो पूरा कॉन्सेप्ट एंड रशिया का जो था वो बहुत फिट बैठा एक दूसरे के लिए। सो आई थिंक दैट वाज द प्लान, एंड स्पेशली पैंडेमिक में ये हुआ कि आई थिंक देयर वाज वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ विंडो, जो हमें लगा कि जब ऑलमोस्ट लॉकडाउन खुल चुका था एंड हमें लगा था कि फर्स्ट वेव जा चुकी है और अब सब ठीक होने वाला है। तो उस एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब सारे एयरलाइंस चलने लगे थे एंड सब कुछ वर्केबल था, सो हमने फटाफट जाके शूट किया एंड बहुत ही जल्दी में शूट किया है हमने ये। बट वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड लकी कि सब कुछ सेफ हुआ एंड वी डिडंट टेक मच रिस्क। ऐसा नहीं था कि सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस है और फिर भी हमें जाके शूट करना है, तो दैट वाज नेवर द प्लान। तो वी आर हैप्पी कि सब कुछ सही सलामत हुआ एंड आउटपुट भी बहुत अच्छा आया। अच्छा, तो रशिया में जब आप शूट कर रहे थे तो वो टाइम में कोई ऐसी चीज हुई हो या ऐसी कुछ घटना जो आप बोल सको कि हाँ, ये मेरे को बतानी चाहिए, या ये कुछ हुआ अच्छा इंसिडेंट ऐसा कुछ? रशिया ओवरऑल ही बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बिकॉज जिस टाइम पे हम लोग वहाँ गए थे वो स्पेशली बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम होता है वहाँ पे, स्नो टाइम था। एंड उस एक हफ्ते या ऑलमोस्ट 10 दिन जितने भी हम वहाँ थे, उस एक पीरियड ऑफ टाइम में हमने ऑलमोस्ट सारी सीजन वहाँ पे एक्सपीरियंस करे। हमने बहुत ज़्यादा रेन भी देखी, हमने स्नोफॉल देखा, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी वहाँ पे। एंड उन सब चीज़ों में शूट करना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था फॉर मी, बिकॉज आई हैव नेवर शॉट इन स्नो। एंड स्पेशली इतनी तेज हवा में जब आप कुछ सुन नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, -20 डिग्रीज में मैंने शूट किया है वहाँ पे। वो भी ओ, ऑलमोस्ट लाइक समर क्लोथ्स में, इफ नॉट दैट दे वर नॉट वार्म फॉर श्योर फॉर -20 डिग्रीज। तो बहुत ही फन एक्सपीरियंस था कि हम देखते हैं मूवीज में कि ऐसे शूट्स होते हैं एंड यू हैव अ लॉट ऑफ क्रू टू हेल्प यू आउट विद, बट मेरा बहुत ही लिमिटेड क्रू था, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एज वेल। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड नाउ आई हैव मच मोर टू लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज अब मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया है, सो आई एम श्योर मैं अगली चीज और ज्यादा एक नॉच अप करना चाहती हूँ। तो आगे भी लॉकडाउन आने वाला है, मतलब आज आप अगर आप मुंबई में हो तो आज से लग गया, अभी हम लोग जब चैट कर रहे हैं 8:30 बजे से लगने वाला था। राइट। तो आगे भी कोई आपका गाना प्लानिंग में है कि लॉकडाउन है तो इसमें भी 2-3 गाने में लिख दूंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक लॉकडाउन अगर ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट मुझे नहीं लगता, मतलब ये साल भी हम ऑलमोस्ट घर पे ही रहने वाले हैं जितना मुझे लगता है। तो क्रिएटिव प्रोसेस तो नहीं रुकेगा। तो आई एम श्योर कि हम बहुत सारी चीजें, नए नए कॉन्सेप्ट दुनिया को शो करेंगे। बट हाँ, मतलब आई थिंक क्रिएटिविटी प्रोसेस और ज्यादा चेंज हो जाता है एंड लिमिटेड जगह या रिसोर्सेस में काम करने का भी अलग मजा है। सो आई थिंक या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, जस्ट दैट कि वो रिलीज कब होते हैं एंड कैसे होते हैं। या तो मैं बात करूं 2015 की, जब आप एन टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस इंडिया में आप गए थे, और वहां पे आपके मेंटर के तौर पे शान थे। और सबसे पहले तो वहां पे सिलेक्ट होना ही बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि जो जजेस थी उनको सिर्फ आवाज सुनाई देती थी, और अगर राइट। उनको आवाज पसंद होती तो फिर उनकी चेयर ऐसे घूमती थी और फिर वो लोग देखते थे कि कौन है, वो लोग देख भी नहीं पाते थे। तो इस राइट। तरह से उनका काफी अच्छा कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा था। तो उसमें सबसे पहले तो सिलेक्ट होना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे आप सिलेक्ट हुए और शान जी के अंडर आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिला। जी तो जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा शान जी के साथ का वहां पे? शान सर के साथ तो आई थिंक बेस्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज अगर आप एक सिंगर हैं तो आई एम श्योर ये कुछ ऐसे नाम है जिनके साथ आप सीखना चाहते हैं या उनके साथ काम करना चाहते हैं, जैसे कि शान सर थे, मीका, सुनिधि चौहान।
सो आई थिंक ये Yeah. कुछ ऐसे नाम है जिनके सामने परफॉर्म करना ही बहुत बड़ी बात है, एंड मुझे तो उनसे सीखने का मौका मिला। तो आई थिंक वो सारे लर्निंग्स जो मैंने उस शो में किए, एंड जो बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने वहाँ से, तो वो सब चीज़ें मुझे आज की डेट में हेल्प करती हैं बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, एंड जब मैं अपना ओरिजिनल म्यूजिक अब रिलीज कर रही हूँ। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो शान सर से अभी भी बातचीत होती है, और ये कुछ आप कहीं पे भी अटक जाते हो तो वो आपको मदद वगैरह करने के लिए अवेलेबल रहते हैं अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल। एंड फन फैक्ट दैट मैंने जब यूट्यूब पे मेरे आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मिलियन थे या फिर उससे ज्यादा थे, तो शान सर ने भी अपना यूट्यूब शुरू किया था एक आई थिंक 1 साल पहले। तो उस टाइम मैं मुंबई में थी, एंड हम लोग का फैन फेस्ट चल रहा था, यूट्यूब फैन फेस्ट, जो कि एक सबसे बड़ा इवेंट होता है फॉर यूट्यूब आर्टिस्ट। सो मैं वहाँ पे थी एंड आई वाज परफॉर्मिंग देयर, एंड मेरे पास शान सर का कॉल आता है, एंड ही वाज लाइक दैट आई एम जॉइनिंग यूट्यूब, सो आई रियली वांट यू टू गिव मी सम टिप्स, एंड मतलब ये आपका फोर्टे है, सो यूट्यूब इज योर फोर्टे, सो इफ यू कैन हेल्प मी आउट विद अ फ्यू थिंग्स। सो देन वी मेट, एंड हम लोग उनके घर पे गए, एंड उन्होंने बोला कि सिंस आपका 1 मिलियन का हुआ है, सो वी वुड लाइक टू सेलिब्रेट इट। एंड उन्होंने मेरे चैनल पे एक गाना किया, जब से तेरे नैना, जो कि उनका बहुत ही फेवरेट एंड फेमस गाना है, तो मुझे बहुत पसंद है। सो आई वॉज वेरी वेरी ऑनर्ड कि मैंने उनके साथ ये गाना गाया अपने चैनल पे, एंड देन वी डिड वन ओरिजिनल ऑन हिज चैनल, अधूरे। सो आई थिंक दैट वाज अ फुल सर्कल, बिकॉज मैंने उनसे सीखना शुरू किया था ऑन द वॉइस, and then ultimately I did a single with him and also a cover on my channel. So I think that was really special. तो अब जब आप 6 साल के बाद उन दिनों के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? आई थिंक बहुत अच्छा लगता है कि जो भी सीखा वहाँ पे, एंड जो रिलेशंस वहाँ पे बिल्ड हुए। आई मीन आई एम श्योर हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि आप रियलिटी शोज में जाते हैं एंड लगता सब कुछ फेक है। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, बट मेरे केस में आई वॉज वेरी लकी कि जो भी सर ने आज तक मुझे बोला है दैट वॉज वेरी ऑनेस्ट, एंड उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि मैं ज़्यादा उन्हें ना बताऊं, एंड कि मैं तो एक बड़ा सिंगर हूँ। इट वॉज नेवर लाइक दैट, एंड बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हमेशा प्यार दिया है, एंड कोशिश करी है कि अगर उन्हें कुछ अच्छा लगे तो वो मुझे स्पेशली मैसेज करते हैं, एंड स्पेशली इन दिस केस जैसे लम्हे वो आया या फिर सुन ले ज़रा था। सो आई गॉट हिज फीडबैक, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ में कहीं भी जाएं, बट अगर आपके गुरु या आपके मेंटोर अगर आपको कुछ पॉइंट्स देते हैं या फिर अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं, सो आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। वॉइस इंडिया की मैं बात करूं तो आपका जो सीजन 1 था, तो सीजन 1 से काफी सारे लोग बड़े मुकाम तक पहुंचे। जैसे सबसे पहले आप तो हो ही, और उसके अलावा भी जैसे सचित टंडन है, परंपरा टंडन है, जो आपके दूसरे जजेस के अंदर हिमेश सर के अंदर थे। उसके अलावा ज्योतिका टांगरी जी, जिनका अभी क्यों करके एक गाना है, उसका काफी रील्स वगैरह बन रही है, तो काफी लोग। और सचित जी की बात करें तो उनका बेख्याली गाना है कबीर सिंह का, वो तो काफी फेमस है। तो आप लोग कभी मिलते हो या ऐसे कुछ रीयूनियन जैसा आप लोग करते हो? एक्चुअली द वॉइस इंडिया में जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे, उनमें से एक परंपरा एंड सचेत थे। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जहाँ भी अब तक वो पहुंचे हैं, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर, एंड वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एंड सेम गोज टू ज्योतिका। सो आई एम वेरी लकी कि जिनके साथ हमने सारी जर्नी शुरू करी थी, वो सब अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा करें लाइफ में। एंड ऑफ कोर्स आई मीन रीयूनियन मिलना आई थिंक इतना नहीं हो पाता, बट अगेन अगर वर्क वाइज जैसे बेख्याली था, सो हमारी उतनी बात बिल्कुल होती है कि ये गाना बहुत अच्छा था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई थिंक इतना भी अगर आपका कनेक्शन है तो वो बहुत जेन्युइन रहता है, एंड इतना मतलब होना चाहिए लाइफ में। तो और परंपरा जी का भी अभी जो छोड़ देंगे गाना था नौरा फतेही वाला, वो भी काफी जी, अच्छा हिट हो गया था। ऐसा है, राइट। तो आप लोग का बातचीत मतलब फीडबैक वगैरह आपका सोशल मीडिया थ्रू या व्हाट्सएप वगैरह थ्रू चलता ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एंड हम सब शेयर भी करते हैं, हम कभी कभी कुछ लाइन गा के भी डाल देते हैं, बिकॉज जब दिल से अच्छा लगता है गाना तो शेयर क्यों ना करें। या तो मैं आपकी पर्सनली बात करूं तो आप 4 साल की एज से आपने सिंगिंग की शुरुआत की थी। जी उसके बाद आपको अचानक से इतने बड़े शो में, एनटीवी के इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आपको मौका मिलना, और उसके बाद भी आपका यूट्यूब जैसा चैनल पे आपका स्टार्ट करना, काफी सारे सॉन्ग बनाना,
और लोगों का इतना प्यार मिलना और इतने लेवल तक पहुंचना, वो हर किसी के लिए इतना मुमकिन नहीं होता है। तो कैसी रही आपकी जर्नी? आप एक गाजियाबाद से, आई थिंक आप हो, तो गाजियाबाद यूपी से स्टार्ट करके मुंबई तक की आपकी जो जर्नी है वो किस तरह से रही, और क्या आपने किया तो आप ये मुकाम तक पहुंचे? आई थिंक जर्नी बहुत ही अच्छी थी। हर जर्नी की तरह मेरी जर्नी में भी अप्स एंड डाउन्स थे। बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपने ये जर्नी शुरू क्यों की थी। तो वो क्यों का रीज़न याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत की, क्लासिकल मैंने सीखा है, मैंने मास्टर्स किया है इंडियन क्लासिकल में। देन धीरे धीरे मैं वॉइस इंडिया में आई, एंड देन यूट्यूब, एंड नाउ ओरिजिनल सॉन्ग्स बन रहे हैं। सो आई थिंक जो भी टेक्निकली सीखा, क्लासिकली सीखा, वो तो है ही। उसके अलावा जो सपोर्ट मिला इतना लोगों का, पेरेंट्स का। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते या ऐसा वैसा, एंड आई एम लाइक, मेरे केस में बिल्कुल ऑपोजिट था। मेरे पेरेंट्स मुझे इतना सपोर्ट करते थे, एंड मैं हमेशा पढ़ाई की तरफ भागती थी कि नहीं, मुझे पढ़ाई में कुछ करना है। तो ये बहुत ही अलग फीलिंग होती है जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं कि मतलब ये सब तो हो ही जाएगा, बट ये आपका टैलेंट है तो आपको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आई थिंक वो बहुत कम होता है। एंड देन माय ब्रदर ऋषभ, उनकी वजह से हमारी जो टीम है, कि मैं ऑडियो करती हूँ, वो वीडियो करते हैं। सो आई थिंक सब कुछ इतना होता गया अच्छा मेरे लिए, कि मेहनत तो है ही ऑफ कोर्स, कि सब मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई कम मेहनत करता है। बट सब चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में वो सब बैलेंस्ड आउट है, एंड आई विल कीप वर्किंग हार्ड। तो काफी सारे लोग हैं जो आपके गाने सुनते हैं, आपके यूट्यूब चैनल में आपके फॉलोअर्स वगैरह देखते हैं और आपके कवर वर्जन देखते हैं, तो उनसे उनको भी प्रेरणा मिलती है और वो लोग भी सोचते हैं कि हम भी इस इंडस्ट्री में आए और उनकी तरह हम भी अपना कुछ नाम वगैरह बनाए। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो मन है आप वो करें। ट्रेंड्स आते जाते हैं, बट आपको अपनी पहचान अगर बनानी है, तो आपका जो दिल करे, आपको जो अच्छा लगे, वो ही आप पहले कीजिए। अगर आपको कवर्स गाना अच्छा लगता है तो आप वो कीजिए। एंड अगर आपको ओरिजिनल, आप में वो टैलेंट है कि आप ओरिजिनल सॉन्ग बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप वो कीजिए। बट ट्रेंड्स, आई थिंक आज की डेट में सब ट्रेंड्स के पीछे बहुत भागते हैं कि अगर मैं ये गाना गा दूं तो मेरी वीडियो फेमस हो जाएगी। तो कुछ लोगों के लिए ये काम करता है। अगेन इट्स अबाउट लक। मतलब बहुत हद तक लक भी काम आता है। बट अगेन अगर आपका वो एक हिट हो भी गया, बट अगर आप अगला डिलीवर नहीं कर पाए, तो उस वायरल का भी कोई फायदा नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ बैलेंस अगेन ऑफ योर हार्ड वर्क, एंड जो आपको करना है, तो पहले वो जरूर ढूंढिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका एम क्या है। सो देन उसके पीछे से आप फिर एक स्टेप बैक लेके देख सकते हैं कि ओके, मुझे ये चीज करनी है, सो दैट मैं उस मुकाम तक पहुंच पाऊँ। तो आपको सोशल मीडिया पे काफी प्यार मिलता है। आपका जो बुलिया सॉन्ग था, उसका जो कवर था, उसको काफी मतलब बहुत बड़ा नंबर माना जाएगा। 60 मिलियन से भी ज्यादा लोग उसे देख चुके हैं। तो जब आप देखते हैं कि लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, आपको भूले नहीं है और आपका जो भी वीडियो आता है उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं, तो ये सब जब आप देखते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा लगता है, एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल भी लगता है कि लोग इतना टाइम दे रहे हैं मेरी चीज को, देखते हैं उसे, अपनी बिजी लाइफ से वो 3-4 मिनट मुझे देते हैं कि मैं उन्हें एंटरटेन कर सकूँ। सो आई थिंक फील्स वेरी स्पेशल। बट अगेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि सब अपना टाइम दे रहे हैं मुझे, एंड वो भरोसा जो है कि ऋतु का कवर आया है या ऋतु ने कुछ डाला है, तो वो अच्छा होगा, हमें देखना चाहिए। सो आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, एंड या आई ट्राई टू कीप अप विद इट, एंड या नई नई चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी काफी सारी यहाँ पे गाने की रिक्वेस्ट आ रही है और लोग आपके वॉइस के काफी दीवाने हैं, बराबर है? तो मैं चाहूंगा कि आपका ये जो गाना है लम्हे, वो आप यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए गा के सुनाएं। बिल्कुल। है क्यों ढूंढती तेरी यादें क्यों मुझे, इनको क्या पता, इन्हें भी जाना है छोड़ के। दिल तो आ गया तेरे
काम की तुम गए रह गए लम्हे वो साथ मिलकर जिए हमने जो। So guys, this is लम्हे वो। काफी अच्छा था, और मैं आपसे एक दो गाने तो जरूर गवाने वाला हूँ, क्योंकि काफी सारे, मुझे जब लोगों को पता चला कि आप आ रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप पे काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी कि ये वाला गाना उनसे गवाना, ये गवाना। तो मैं चाहूंगा आपका जो सुपरहिट गाना है बुलिया, जो आपने उसका कवर किया था, वो आप एक बार यहाँ पे गा के सुनाए। ओके, आई थिंक बुलिया एक ऐसा गाना है, जब भी मैं लाइव जाती हूँ यहाँ पे या यूट्यूब पे, तो उसके इतने रिक्वेस्ट आते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ लाइव टिल द एंड। मतलब मेरे को 4-5 बार गाना पड़ता है, फिर भी उसकी रिक्वेस्ट आती रहती है। सो आई थिंक पहले थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए उस गाने को। या एंड हियर यू गो। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। बेकी करा बेकी करा रांझण दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त गाया है आपने। और लास्ट में एक और फाइनल रिक्वेस्ट मैं आपको करूंगा कि आपका जो सुन ले जरा गाना है, जो पिछले महीने ही रिलीज हुआ है और अब तक उसको 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, और आपने उसका रेप्राइज वर्जन भी रिलीज किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप सुन ले जरा भी एक बार गा के सुनाए। तुम थे यही कहीं अनजाने अजनबी, ना जाने कब ये हुआ, जब से तुमसे मिले क्यों मुझको यूं लगे, चाहा जो दिल ने मिल गया। डर लगता है इस दिल को यूं, तुमको जो ना मैं पा सकूं, खुद को कैसे समझाऊंगी। सुन ले जरा दिल कह रहा, सुन ले जरा तू है मेरा। काफी अच्छा गाया, बहुत ही अच्छी आवाज है आपकी, और तारीफ तो काफी सारी आ ही रही है आपके लिए। तो आपके जो फैंस है, जो आपके काफी सारे फैंस है, वो लोग आपका ये चैट, लाइव चैट हमारा जो है वो देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे आपके ये जो नया गाना आपका लम्हे वो रिलीज हुआ है उसके हिसाब से? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जितना मेरे सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स को प्यार देते हैं, सो थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना आप गाने को फैला सकते हैं उतना शेयर कीजिए, बिकॉज ये एक ऐसा टूल है, ये पावर है आपके पास कि आप एक गाने को हर जगह शेयर कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों को सुना सकते हैं। सो आई थिंक प्लीज ये कीजिए, बिकॉज ये आपकी पावर है। एंड ये टीम ऋतु जो मैं अपने फैंस को कहती हूँ, सो ये टीम ऋतु एंड मेरा कोलैबोरेशन होता है हर गाने में, कि मैं गाना बनाती हूँ एंड वो सुनते हैं। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये सपोर्ट, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग। और लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके आगे कोई सिंगल या कोई प्रोजेक्ट आने वाले हो, उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर कर सको जानकारी तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स ओरिजिनल म्यूजिक बहुत सारा आने वाला है। एंड हर गाने में बहुत कुछ डिफरेंट होगा, जैसे कि सुन ले जरा अलग था, उसके बाद लम्हे वो आया, वो थोड़ा और अलग था। सो आई थिंक सरप्राइज के लिए रेडी रहिए, बिकॉज और बहुत सारे सरप्राइजेस हैं मेरे पास। ओके, और अभी लॉकडाउन स्टार्ट हो ही चुका है और काफी सारे सेलेब्स अभी गोवा में या मालदीव में चले गए, तो आपका क्या प्लान है? आप मुंबई में ही रहने वाले हो या
प्लान तो ये है कि घर पे रहें, कहीं बाहर ना जाएं, बिकॉज जब तक सब घर पे नहीं रहेंगे तो तब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। तो आई थिंक अभी के लिए घर पे रहना ज्यादा जरूरी है। तो घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए एंड अपनी फेवरेट बुक्स पढ़िए, कुछ टीवी शोज देखिए, म्यूजिक बनाइए, मजे कीजिए, बट घर पे रहिए। और आप इस लॉकडाउन में घर पे बैठ के म्यूजिक क्रिएशन के साथ साथ और क्या करने वाले हो? मैं बहुत सारे टीवी शोज देखने वाली हूँ एंड ऑफ कोर्स फैमिली के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं हो पाता जब आप काम में बिजी होते हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा टाइम है टू बॉन्ड विद योर फैमिली एंड या मस्ती मजा। घर पे रहने का मतलब और क्या, हम फायदा जितना ले सकते हैं उतना अच्छा, बिकॉज जब ये खत्म हो जाएगा तो सब लोगों को ये लगेगा कि हमने ये टाइम वेस्ट कर दिया जो हमें फ्री मिला था। सो आई थिंक इसको सही। एंजॉय करना चाहिए फुल। तो रितु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में जुड़े। और मैं चाहूंगा कि लोग आपके ये जो नया गाना है लम्हे वो, उसको काफी सारा प्यार दें और ये गाना भी मिलियंस और मिलियंस व्यू इस गाने को भी मिले। और मैं चाहूंगा आप आगे भी इस तरह से नए नए सिंगल बनाते रहे और मेरे साथ इस तरह से लाइव चैट सेशन में जुड़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।